वीर विमर्श पे आप सभी का स्वागत है। यह अंक थोड़ा विलम्ब से जा रहा है, कुछ हम लोगों की व्यस्तताएं हो गई थी, जिसकी वजह से हमने आपके पास समय से पहुंचा नहीं पाया। इस कबीर के इस अंक में हम कबीर साहब की जो दृष्टि थी, विशेषकर इंसानी सर्जनात्मकता को और मानवीय व्यवहार को, कबीर नाना विधि से अपने गायन में, अपने रचनावलियों में कबीर इसको नाना विधि से प्रस्तुत करते हैं। इसी संदर्भ में पहले आप कबीर साहब का ये गीत सुन लें। इस गीत के बाद फिर उनके इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही की बख्तर बने, ताही की शमशेर कबीरा, ताही की शमशेर। दुर्बल को ना सताइए, जा दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी है, मुई खाल के सांस से भस्म हुई जाए कबीरा, सारे भस्म हुई जाए। साथियों, जैसा कि इस गीत में है, लोहे को बिंब बना करके कबीर साहब हमसे चर्चा करते हैं। कुछ बातें वो हमें बताते हैं। जैसे वो कहते हैं कि लोहा तो एक ही है, उसको गढ़ने में फेर है। लोहा एक ही है, एक ही प्रकृति है, एक ही स्वभाव है लोहे का, उसको गढ़ने में फेर है। उसी लोहे से बख्तरबंद बनता है, जो हमारे हिफाजत करता है, हमारे जान की, हमारे शरीर की हिफाजत करता है। और उसी लोहे से शमशेर या शमशीर बनती है, जो उस बख्तरबंद को चीर करके आदमी की जान ले लेती है। तो दोनों चीज़ें बनती हैं। एक जो इंसान की हिफाजत करती है वो भी उसी लोहे से बनती है, और एक जो इंसान की जान ले लेती है वो भी उसी से बनती है। तो कबीर साहब कहते हैं गढ़ने में है फेर, यानी जो आप गढ़ते हैं उसमें फेर है, उसमें बदलाव है, और इस पर गौर करना चाहिए कि हमें क्या गढ़ना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं लोहे के संदर्भ में कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, ताकि मुई खाल से सार भस्म हो जाए। अब यहाँ कह रहे हैं कि किसी गरीब को, किसी दुर्बल व्यक्ति को आप सताइए मत, क्योंकि उसकी आह से जो है सार भस्म हो जाता है। एक चमड़े की आह से, आपको याद होगा 50 साल पहले हमारे गांव गिराव में जो लुहार लोग भट्ठियाँ वो करते थे, उसमें पीछे एक ऐसे गोल सा बना रहता था जिसमें चमड़े लगे रहते थे, जैसे हारमोनियम में आप देखते हैं उसी तरह से, और ऐसे उसको खींचा जाता था, और उसकी आग से, उसके सांस से जो है लोहा गरम हाल फाल गरम करके उसको किया जाता था, और अगर आप उसमें छोड़ दीजिए तो जो है वो गल भी जाता लोहा। तो कबीर साहब उसी बिंब को कहते हैं कि दुर्बल को सताइए मत। देखिए, मुई खाल से, जो एक मुई हुई खाल, मरी हुई जीव के खाल के सांस से ये लोहा भस्म हो जाता है, लोहे जैसी मजबूत चीज़ भस्म हो जाती है। तो गरीब को जब सताएंगे, दुर्बल को जब सताएंगे आप, तो उसकी जो आह है उसमें आप भस्म हो जाएंगे। उदाहरण है कि लोहा जैसा मजबूत चीज़ भी भस्म हो जाता है, तो आप कौन सी बड़ी तीर मारने वाली चीज़ हैं। कबीर साहब की जो ये रचनाएं हैं, जो दोहे हैं, साखियाँ हैं छोटी छोटी, ये दरअसल इंसानी और मानवीय जीवन को, एक इंसान को मानवीय संवेदनशील बनाने के लिए नाना प्रकार की रची गई हैं। कबीर और कबीर पंथ में बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें कि बारंबार इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी चीज़ को अनावश्यक न तो सताइए, न ही शोषण कीजिए। इस बात को बार बार इंगित करते हैं और तरह तरह से कहा जाता है, और ये कुछ मानक दोहे हैं जो गाए जाते हैं। चलिए, इसी क्रम में
इसी क्रम में हम ये समझना ज़रूरी है कि ये जो सर्जना है, कबीर बार बार इंसानी सर्जनात्मकता पर जोर देते हैं। इन सारे साखियों दोहों में वह एक बात का संदेश देते हैं कि हमें एक सृजनशील, बराबरी वाला और एक मानवीय व्यवहार की तरफ पैदा होना चाहिए। हमारा दिलो दिमाग, हमारी मानसिक अवस्थिति ऐसी होनी चाहिए। आप एक और दोहा उनका सुने, एक और साखी सुने, फिर हम उस पर आगे अभी चर्चा करेंगे। जात न पूछो साधु की, पूछ ले जय ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ ले जय ज्ञान। मूल्य करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान कबीरा, पड़ी रहने दो म्यान। साथियों, कबीर साहब इसमें ये बात कहते हैं, वो ये बताने की बात कहते हैं कि देखिए, लोहे से ही जो है तलवार बनती है। तलवार बनती है। समाज में क्या है, जब हम देखते हैं, कोई चित्र देखते हैं राजे महाराज तलवार के ज़माने का, तो हम बड़ा मोहित हो जाते हैं। तलवार तो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, सोने चांदी, हीरे जवाहरात और तमाम से म्यान दिखाई पड़ती है। कबीर साहब एक बात कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये कहने का मतलब कि किसी साधक की, किसी साधना करने वाले, किसी आज के भाषा में कहें तो किसी अर्जक को, विद्यार्थी से उसकी जाति मत पूछिए, उसका ज्ञान पूछिए। क्या वो जानता है, क्या चीज़ें हैं जो उसने सीखा है, क्योंकि उसका मोल उसकी जाति नहीं है, उसका महत्व उसका ज्ञान है। ज्ञान महत्वपूर्ण है, यानी जो चीज़ उसने अर्जित किया है वह महत्वपूर्ण है, किसी की चमड़ी का रंग और जाति महत्वपूर्ण नहीं है। इसी तरह से वो कहते हैं कि मोल करो तलवार की, तलवार कीमती होती है। म्यान नहीं, म्यान में हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं, उसकी कीमत का कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ एक निमित्त है जो उस तलवार को रखती है। तो तलवार ही जो है बड़ी। अब इस तलवार के जिक्र में एक महत्वपूर्ण जिक्र रह जाएगा अगर तलवार की बात हो, और द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान की हम बात न करें। समझने के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीपू सुल्तान की तलवार एक ख़ास धातु से बनी थी, और ये हमें ये भी सूचना देती है कि मैसूर के आसपास, गोलकुंडा के आसपास, मैसूर के आसपास के लुहारों ने कैसे एक बड़ी ही नायाब लोहे की धातु को खोज रखा था, और वो परंपरागत रूप से उस धातु के उत्पादक थे, जो टीपू सुल्तान के लिए तलवार बनाई गई थी, जिसको कि बाद में एक टाटा स्टील्स ने उसका एक स्टील्स भी निर्माण किया उसी टेक्नोलॉजी को लेकर के आज़ादी के बाद। तो वह तलवार इतनी खूबसूरत सिर्फ इसलिए नहीं थी, वो इतनी मजबूत थी, इतनी धारदार थी कि वो एक झटके में बख्तरबंद सहित किसी की का काम तमाम कर सकती थी। तो ये समझने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको। तो जैसे तलवार की कीमत होती है, तलवार का ही महत्व है, म्यान का महत्व नहीं है, उसी तरह से कबीर साहब ये कहते हैं कि चमड़ी के रंग रूप और जाति का महत्व नहीं है। एक साधक के, एक विद्यार्थी के, एक समाज में जन्म लेने वाले और उसमें परवरिश पाने वाले की सर्जनात्मकता का महत्व है। उसकी जात नहीं पूछी जानी चाहिए, उसकी सर्जना और ज्ञान पूछा जाना चाहिए, जो हमारे समाज के लिए उपयोगी है। आप देखेंगे, हम पाएंगे इन तमाम उनके दोहों साखियों में कि कबीर साहब एक इंसान के स्टेट ऑफ माइंड, उसकी सर्जनात्मकता, उसे नई से नई चीज़ें, नया से नया ज्ञान, नया से नया तकनीक अर्जित करने के लिए प्रेरणा देते हैं। यह महत्व रहा है। साथियों, ये वीडियो बहुत हम लंबा नहीं करेंगे, और इसके बाद आने वाले वीडियोज़ में
हम अब उन प्रश्नों पर, जैसा कि हमने पिछले अंक में भी कहा था कि अब हम गंभीर स्थिति में जा रहे हैं, कबीर साहब का जो गंभीर चिंतन है, तो अगले वीडियो में जो बहुत ही जल्दी आपके बीच में आएगा, हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या हम अगले अंक में इस पर अगला जो हमारा विमर्श का अगला वीडियो होगा वो इस पर केंद्रित होगा और आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। आपसे एक और अपील करूंगा कि इस चैनल को साथियों इस पर कमेंट कीजिए, कबीर के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, कबीर के इतिहास से संबंध में क्या जानना चाहते हैं, या और भी कोई विषय सुझावें जिस पर हम चर्चा करें, जिस तरह से चर्चा करें, तो उस पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।